वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एनालाइज। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ए जी गार्डनर द्वारा लिखा गया प्रोज ऑन शेकिंग हैंड का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग गार्डनर के बारे में जान लें। ए जी गार्डनर, born on 2 June 1865 and died on 3 March 1946, was an English journalist, editor and author। वो एक इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे और ऑथर भी थे। इज ऐसे रिटर्न अंडर द अलाइज अल्फा ऑफ द प्लो आर हाईली रिगार्डेड। उन्होंने अल्फा ऑफ द प्लो टाइटल के अंदर जितने भी निबंध लिखे वो बहुत ही फेमस हुए, बहुत ही माने गए। ही वॉज ऑल्सो चेयरमैन He was also chairman of the National Anti-Sweating League and Advocacy Group। और वो नेशनल एंटी स्वेटिंग लीग, जो कि एक एडवोकेसी ग्रुप था, उसके चेयरमैन भी थे, जिसने कि वर्कर के लिए मिनिमम वेज के लिए कैंपेनिंग भी की थी। तो ये थी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन राइटर के बारे में, ऑथर के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेन टॉपिक, दैट इज ए जी गार्डनर ऑन शेकिंग हैंड्स। डज द टाइटल हेल्प इन एनी वे टूवर्ड्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू नो द थीम ऑफ द एसे, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या इस लेसन का जो नाम रखा गया है वो हमें इस लेसन के विषय के बारे में एक इंडिकेशन देता है? तो इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसी भी किताब का, पोइम का, स्टोरी का, प्रोज का जो टाइटल है वो उस साइन बोर्ड के जैसा काम करता है जो किसी दुकान के बाहर लगा होता है, और हम लोगों को साइन बोर्ड को पढ़ने के बाद पता लग जाता है कि हमें उस दुकान से क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे ग्रॉसरी शॉप का अगर साइन बोर्ड लगा है, हमें पता लग जाता है ग्रॉसरी की चीज़ें वहाँ से मिलेंगी। अगर वहाँ पे मेडिकल का जो साइन बोर्ड लगा है तो हमें पता लग जाता है यहाँ पे हमें मेडिसिन या और मेडिकल रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी। बिल्कुल उसी तरीके से किसी भी किताब का, नावल का, प्रोज़ का, पोइट्री का या कहानी का जो टाइटल है, बिल्कुल इसी प्रकार से होता है, जिसे पढ़ने के बाद हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि इस प्रोज़ में, इस किताब में, उस कहानी में हम लोगों को क्या चीज़ें, क्या विषय देखने को मिल सकता है। तो इस चैप्टर में भी जब हम लोग नाम पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस चैप्टर में जो राइटर है वो वेस्टर्न कस्टम ऑफ शेकिंग हैंड्स के बारे में हमें बताने जा रहे हैं। एक अंदाज़ा हो जाता है, शायद इस कस्टम की डिटेल बताई जाएगी, शायद इस कस्टम के फ़ायदे और नुकसान बताए जाएंगे, और बिल्कुल इसी प्रकार से हमें लेसन में देखने को मिलता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, जो टाइटल है वो हमें एक इंडिकेशन दे देता है कि आने वाले हिस्से में हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है। और इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो इस प्रोज़ में बिल्कुल हूबहू जो टाइटल है वो हमें इंडिकेशन देने में बिल्कुल सार्थक साबित होता है। इसीलिए जो टाइटल रखा गया है वो बिल्कुल सही है। Now let's start with the answer. The present essay on shaking hands has been written by A.G. Gardner, one of the most famous writer in English। तो ये ऐसे जो है वो A.G. गार्डनर के द्वारा लिखा गया ऐसे है। His essays are full of delight, humor and thought provoking। उसके ऐसे जो हैं वो ह्यूमर, व्यंग और थॉट प्रोवोकिंग है, विचारों को उत्पन्न करने वाले हैं, जागृत करने वाले। इन दिस ऐसे द राइटर हैज़ कंपेयर्ड द वेस्टर्न प्रैक्टिस ऑफ शेकिंग विद दोज ऑफ अदर कल्चर। इस ऐसे में राइटर ने पश्चिमी देशों की हैंड शेक करने की प्रथा को दूसरे देशों की अलग अलग प्रथाओं के साथ कंपेयर किया है। नो डाउट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ ग्रीटिंग ईच अदर, बट द राइटर फाइंड सम ऑफ इट डिसएडवांटेजेस। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सबसे फेमस प्रथा है हैंडशेक करने की, एक वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड प्रथा बन चुकी है, बट राइटर इसमें भी कुछ खामियां ढूंढता है। सो वी सी दैट द टाइटल सीम्स टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द थीम ऑफ। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस टाइटल को पढ़ के हमें इस लेसन के थीम के बारे में काफ़ी हद तक एक अंदाज़ा, एक गेस हो जाता है। द टाइटल ऑफ अ बुक, स्टोरी और ऐसे इज जस्ट लाइक अ साइन बोर्ड आउटसाइड अ शॉप विच इंडिकेट व्हाट कंटेंट इट कंटेन। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी किताब का, कहानी का, प्रोज़ का या पोइट्री का टाइटल बिल्कुल उस साइन बोर्ड के जैसे होता है
जो किसी दुकान के बाहर लगा होता है और हमें उस बोर्ड को पढ़ने के बाद एक अंदाज़ा हो जाता है कि हमें इस दुकान से क्या सामान मिल सकता है। सिमिलरली द टाइटल ऑफ ए बुक, स्टोरी और ऐसे गिव द रीडर्स एन इंडिकेशन ऑफ द थीम, सब्जेक्ट एंड फॉर्थकमिंग इवेंट एंड इंसिडेंट। इसी प्रकार से किसी भी टाइटल, किताब का टाइटल, ऐसे का, प्रोज का टाइटल जो है, कहानी का टाइटल हमें एक इंडिकेशन दे देता है कि आने वाले हिस्से में हमें कौन सा विषय, कौन से इंसिडेंट देखने को मिल सकते हैं। इन दिस ऐसे द राइटर टेल्स दैट शेकिंग ऑफ हैंड हैज़ बिकम वन ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ इट। तो राइटर कहता है कि ये एक ऐसी आदत बन चुकी थी हमारी, जिससे पीछा छुड़ा पाना हमारे लिए नामुमकिन हो चुका था। He tells that shaking of hand is symbolic of bond that each human being seems to have with other human being। वो कह रहा है कि ये एक ऐसी आदत है जिस आदत के ज़रिए हम लोग एक दूसरे के प्रति कैसी भावनाएं रखते हैं, वो भावनाएं हम लोग एक दूसरे को शेयर करते थे हैंड शेकिंग के ज़रिए। But still, according to him, it has its own disadvantages as he thinks it can be objected on the basis of health or hygienic ground। पर वो कह रहा है कि इसकी कुछ खामियां भी हैं, इसको जिस मुख्य आधार के ऊपर आलोचना का सामना करना पड़ता है वो ये है कि ये हमारी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, वो हमारे लिए अनहाइजीनिक कस्टम है। As we can cite here example of present situation where whole world is affected by dangerous COVID-19 virus disease. If we shake our hand with such an affected person, it may transmit from that person to us. So we can see that writer has valid proof that this custom can be objected on the health or hygienic ground। और अगर हम लोग हम लोग अगर देख सकते हैं कि जिस आधार के ऊपर राइटर ने इस प्रथा की आलोचना की है, उस प्रथा का आज के मौजूदा वर्ल्ड में अब जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, कोविड की जो बीमारी फैली हुई है, वायरस फैला हुआ है, और हमें पता है कि अगर हम इफ़ेक्टेड पर्सन से हाथ मिलाते हैं तो ये बीमारी हमें भी हो सकती है। तो जो राइटर ने उस समय कहा था, शायद उस समय राइटर के पास उतने पुख्ता सबूत मौजूद नहीं थे अपनी बात को साबित करने के, बट आज के टाइम पे हमारे पास पुख्ता सबूत मौजूद है कि ये कस्टम हमारी हेल्थ और हाइजीन के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। The writer tells that despite of its disadvantage, still it is one of the healthiest ways of expressing our mutual emotions when we part। चाहे इसकी कुछ खामियां हैं, फिर भी ये एक ऐसी कस्टम है जो हम लोगों की मदद करती है एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की। He is also view that a personal handshake is a mark of his or her personality and one can observe a great deal about a person from his way of shaking hands। और राइटर ये भी बताता है कि एक पर्सन के, एक इंसान के हाथ मिलाने के तरीके से हम लोग उसकी पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी कुछ जान लेते हैं, और इस तरीके से ये कस्टम हम लोगों को सामने वाले के पर्सनैलिटी ट्रेट्स, करेक्टर ट्रेट के बारे में भी एक अंदाज़ा दे देते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट राइटर वांट्स टू टेल अस इज़ दैट हैंड शेकिंग मस्ट बी म्यूचुअल और इट इज़ नॉट एट ऑल। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाथ मिलाने का तभी फ़ायदा है जब हम दोनों हाथ मिलाने वाले लोगों के अंदर अच्छी भावनाएं, अगर दोनों के अंदर नफ़रत है तो हाथ मिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि सकारात्मक भावनाएं रख के ही हाथ मिलाने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ दिखावे के लिए हाथ मिलाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो इस पवित्र कस्टम को अपवित्र कर देगा। In the end, to conclude, we can say that title of essay helps us a lot of for understanding for the theme in a better way। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस ऐसे का जो टाइटल है, इस ऐसे के विषय को समझने में हमें बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। ही कंक्लूड इन द एंड डिस्पाइट ऑफ इट्स डिसएडवांटेज इंग्लिश कस्टम शेकिंग इज हेल्थियर मीन्स ऑफ ग्रीटिंग ईच अदर। और अंत में वो ये भी निचोड़ निकालता है कि इसकी खामियों के बावजूद भी ये एक ऐसी कस्टम बन चुकी थी जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड कस्टम हो गई थी, जिसके ज़रिए हम लोग एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते थे। और आज के टाइम पे हम लोग ये मान सकते हैं कि ये कस्टम धीरे धीरे करके हमें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही एग्ज़ाम्पल है कोविड की, आने वाले टाइम में ऐसी और एग्ज़ाम्पल्स भी खड़ी हो सकती हैं जहाँ पे हम लोगों को हैंड शेकिंग के कारण अलग अलग बीमारियों का शिकार होना पड़े। तो इसीलिए जो राइटर ने कहा था वो सही था, और अब इस बात से कम मैं एग्री नहीं करता कि हैंड शेक भारतीय लोगों के सलाम, नमस्ते या और लोगों की प्रथाओं जहाँ पे हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, उन प्रथाओं से बेटर है, क्योंकि कम से कम उन प्रथाओं में हम लोग टच में नहीं आते और बीमारी या हेल्थ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं फैल सकती। बट हैंड शेकिंग में ऐसी रिस्क जो हैं वो हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नई वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।